नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तारीख है 15 जून। जून का महीना भी आधा बीत गया और अभी भी गर्मी का सितम जारी है। उमस भरी गर्मी पड़ रही है। उम्मीद है इस सप्ताह में, मतलब ये कल से जो सोमवार अब रविवार से शुरू हुआ है, सोमवार मंगलवार बुधवार या बृहस्पतिवार तक बारिश हो जाएगी। थोड़ा मौसम ठंडा आएगा, यानी कि मानसून का आगाज हो जाएगा। हालांकि साउथ के कई स्टेट्स में मानसून का आगाज हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी नमी रहने के कारण थोड़ा सा दबाव कम हुआ है और मानसून के आने में थोड़ी देरी हुई है, विलंब हुआ है, लेकिन 2-3 दिनों में उम्मीद है मानसून आ जाएगा। चलिए, हम इसकी कामना करते हैं। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे। मौसम तो गर्मा गर्मी है ही, राजनीतिक माहौल भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि अब बस 2-3 महीने का समय ही रह गया है जब बिहार में चुनाव होंगे। और प्रतिदिन पॉलिटिकल खबरें ऐसी ऐसी निकल के आती हैं जो आप तक पहुंचती हैं, उसका सटीक विश्लेषण भी हम देते हैं आपको। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव के मास्टर स्ट्रोक से। इसे मास्टर स्ट्रोक ही मानेंगे। 2024 में जो सफलता मिली थी, पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन साथ थोड़ा हुआ था, थोड़ा वोट मिला था, अब उसे और साधने में लगे हैं लालू यादव। मंगनी लाल मंडल का कल नॉमिनेशन हुआ। कंफर्म ही मान के चलिए, इसे अब औपचारिक ऐलान ही होना रह गया है। 19 जून को वही प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के होंगे, ये तय है। बिल्कुल। देखिए, मंगनी लाल मंडल बड़े समाजवादी नेता और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे। अति पिछड़ा की जो बात करते हैं उसके वो बड़े चेहरे हैं और उतना ही नहीं, धानुक समाज से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए जिसकी तैयारी कर रहा है उसमें लालू प्रसाद यादव कह लीजिए, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में ड्राइविंग सीट पर हैं, उन्होंने एक बड़ा झटका दिया है एनडीए को। क्योंकि इस लिहाज से हम अब इसको ऐसे हम लोग देखें कि जनवरी माह में इस बार जो है सो शामिल हुए थे जेडीयू छोड़ करके। जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा रखते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे और वह जेडीयू की हर अच्छी चीज, हर कौन कमी है, कहां पर कैसे है राजनीतिक रूप से, उसको वो जानते हैं बेहतर ढंग से। क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी पार्टी का होना और वह हर चीज को समझते हैं, जो गणित, चुनावी गणित होता है और पार्टी के अंदर, तो वह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने खेला है। उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन करा के आज उनके नामांकन पत्रों की जांच होगी और पत्र में कुछ नहीं होगा, यह पत्र भी सही हो जाएगा, नामांकन पत्र उनका। 19 जून को प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। बिल्कुल। 19 जून को जो तनवीर हसन है, जो प्रदेश जो सो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो जो सो अनाउंसमेंट करेंगे। राज्य परिषद की बैठक के में जो सो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा, उसी दिन घोषणा भी 19 तारीख को औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे मान के चलिए कि आज जो है सो आपको नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब जो है सो मंगनी लाल मंडल ही राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब जगदानंद सिंह जो का एरा कल जो नामांकन दिया गया, नामांकन फॉर्म जमा किया गया, लालू प्रसाद थे, राबड़ी देवी थी, मीसा भारती थी, तेजस्वी यादव थे, सभी थे। बिल्कुल एकजुटता दिखाई गई। नहीं, पूरा देखिए, ऐसा कहा जाए तो राजद का विधानमंडल ही था वहाँ, टोटल एमएलसी अब किसी कोई एक एमपी एमएलए सब थे। अब मान लीजिए एक आध कोई किसी कारणवश या अपने पारिवारिक कारण से नहीं आ सके, वो अलग बात है। लेकिन विधानमंडल दल के तमाम विधायक, माने एमएलसी और एमएलए और एमपी भी सब लोग थे। तो ऐसे में मजबूती के साथ राजद जो है सो दिखाई पड़ा मंगनी लाल मंडल के साथ। और इस बात को मान के चलिए, जो हम बात कर रहे हैं कि वह मिथिलांचल से आते हैं, मिथिलांचल से इस बार मिथिलांचल का परिणाम भी चौंकाने। देखिए, मगध और शाहाबाद, आप जानते हैं कि मगध और शाहाबाद जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का गढ़ है, राजद का गढ़ है। वहां पर तो आप कुछ नहीं कर सके। अब जो सो मिथिलांचल में स्ट्राइक करने की तैयारी ये मधुबनी से आते हैं, बिल्कुल मधुबनी जिला से आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा। लालू प्रसाद यादव के माने टेन्योर में कई विभाग के मंत्री रहते थे ये। और इनके समय सांस्थिक वित्त विभाग की जिम्मेवारी थी इनके पास। याद करिए कि एक बड़ा चिटफंड कंपनी जो बिहार में था, उस पर इन्होंने रोक लगा दिया था, उसको अंतोगत्वा भागना पड़ा था यहाँ से। तो यह काम करने की कड़क मिजाज के जाने जाते हैं सांस्थिक वित्त विभाग। याद कर लीजिए, उस समय कोई भी अगर यदि चाहेगा खोल करके देख लेगा कि किस विभाग के और किसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़े तौर पर निश्चित रूप से यह काम करने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, कोई आदमी समझ रहा है कि इनको हम डिक्टेट करेंगे, तो वह नहीं हो सकता। इनको अगर लालू प्रसाद यादव भी इनके तेवर को जानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में यह मंगनी लाल मंडल मंत्री थे। तो काम करने की शैली और जगदानंद सिंह, एक बात समझ लीजिए, जगदानंद सिंह और ये लोग साथ ही में लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में हुआ करते थे। तो ऐसे में एक दूसरे को बाखूबी समझते हैं। और जगदानंद सिंह का
प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो गए हैं। लेकिन जो टीम है, कोर टीम है, उसमें जगदानंद सिंह भी कहीं ना कहीं सलाह मशविरा, जो थिंक टैंक आरजेडी का, उसमें वह शामिल हैं। इस बात को कोई मुगालते में ना रहे कि जगदानंद सिंह चले गए, अब नहीं। जगदानंद सिंह कोर टीम में रहेंगे। जगदानंद सिंह का विचार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी लेंगे, और मंगनीलाल मंडल तो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से अपना विचार परोसेंगे। विचार परोसेंगे, देखिए ये बात भी है। और अति पिछड़ा पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन मिला है, बिल्कुल, इससे कुछ लाभ होगा आरजेडी को आने वाले चुनाव में। नहीं देखिए, इसमें एक मिनट समझिए, 36% की आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा, ओबीसी और एबीसी की है। जिस तरीके से 36% की आबादी आपको मुस्लिम और यादव की है, उसी तरह से 36% की आबादी जो सो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी ईबीसी की है, तो उसको अपने पाले में एक तरीके से मंगनीलाल मंडल के माध्यम से आपको आरजेडी ने करने का काम किया है, जो कि निश्चित रूप से इस बार की विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम भी हो सकता है। क्योंकि देखिए 36% आपके पास में, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, 36% आबादी है आपके पास में, उसमें कहीं कोई इधर उधर डेंट नहीं लगने जा रहा है मुस्लिम और यादव में। अगर यदि पिछड़ा अति पिछड़ा आपके साथ में मंगनीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उससे 36% में थोड़ा सा भी आता है, तो अब फिर तो आप गेम विन विन के सिचुएशन में रहिएगा। क्या है, 36 में अगर मान लीजिए 10% भी आ गया कैंडिडेट के हिसाब से, उम्मीदवार के हिसाब से, और आपने देखा भी था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कुशवाहा समाज आरजेडी के पाले में, इंडिया ब्लॉक के पाले में, महागठबंधन के पाले में आया, तो यह अब कोई छिपी हुई बात है नहीं। यह तो अब सब जगह दिखाई पड़ रहा है ना, कि आपने देखा कि कितने बेहतर ढंग से लालू प्रसाद यादव ने आपको औरंगाबाद से जो सांसद हैं कुशवाहा समाज के, उनको लोकसभा में राजद का नेता बनाया। तो यह एक बड़ा मैसेज भी है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये कुशवाहा भी कहीं ना कहीं जो है सो, कुशवाहा समाज के लोग भी जो है सो आरजेडी के साथ में मजबूती से खड़े हैं। अब तो धानुक समाज भी आ गए, अब क्या दिक्कत है? अब इनसे कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो देखिए एक जो बात थी पूरी हमने आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए चर्चा है सूरजभान सिंह, लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, उनके भाई चंदन सिंह भी सांसद रहे हैं। कल एक बड़ा भोज का आयोजन हुआ, उनके चाचा जी का भी मेरे ख्याल से जो देहांत हो गया था, श्राद्ध कर्म था, और एक बड़ा भोज का आयोजन हुआ। 1 लाख से अधिक लोगों ने भोजन किया। ठीक है, खिलाने वाले की क्षमता होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये सूरजभान सिंह की शुरू की आदत रही है। ठीक है, सभी लोग गए, खाना खाए, अच्छे अच्छे लोग गए, एनडीए के भी कई ऐसे नेता गए क्योंकि व्यक्तिगत रिलेशन सूरजभान सिंह से हैं, महागठबंधन के भी कई ऐसे नेता गए। लेकिन सूरजभान सिंह का परिवार फिर इस बार चुनावी अखाड़े में कूदेंगे, मतलब कूदने की चर्चा है। देखिए सूरजभान सिंह को लेकर हम नहीं कहते हैं वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम नहीं कहते हैं। चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे, या कहीं वीणा देवी चुनाव लड़ जाएं, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व सांसद रही हैं, चंदन सिंह भी पूर्व सांसद रहे हैं। बिल्कुल, तो चुनाव तो लड़ेंगे तय दिख रहा है, और महागठबंधन की ओर से लड़ेंगे ये भी तय दिख रहा है। देखिए वही आप जो कल मोकामा में जो बड़ा गंगा किनारे जो बड़ा जुटान हुआ, उसमें आपको कई दल के, देखिए यह तो जो इस तरीके का आयोजन होता है उसमें दलगत भावना से अलग हटके लोग जाते हैं, शादी विवाह और इस तरीके का अगर यदि कोई दुखद होता है, चाहे शादी हो, तो वो सब लोग जाते हैं उसमें, तो वही में लोग गए थे। लेकिन एक बात तय है कि जो सूरजभान के परिवार से, सूरजभान सिंह के परिवार से निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से आपको उम्मीदवार दिखाई पड़ेगा, निश्चित जो लग रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, संभावनाएं प्रबल हैं। बिल्कुल, हम लोग तो देखिए चंदन सिंह हो या वीणा देवी हो, खुद उनकी सूरजभान सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावना उतनी दिखती नहीं दिखती है। लेकिन उनके भाई हैं, उनके 2 भाई हैं, एक चंदन सिंह पूर्व सांसद हैं, वो एक और भाई उनके लड़ने की बात आ रही है चुनाव लड़ने की। तो यह देखने वाली बात होगी कि कौन उनके परिवार से, कहां से, मोकामा से लड़ता है, लखीसराय से लड़ता है, या अन्य किसी सीट, या हो सकता है। क्योंकि देखिए हम भूमिहार समाज की बात करें तो भूमिहार समाज में ठीक है नाम सभी के हैं, सीपी ठाकुर का भी नाम है, सूरजभान सिंह का भी नाम है, अनंत सिंह का भी नाम है, सबका नाम है, गिरिराज सिंह का भी नाम है, सबका नाम है, ललन सिंह का तो नाम है ही है, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो उस क्षेत्र के हैं। लेकिन ये भी संभव है कि उनके भाई और उनकी पत्नी दोनों ही लड़ जाए महागठबंधन से। हाँ, नहीं वो तो विधानसभा टिकट की बात है। बिल्कुल, टिकट किसको मिलता है, क्या होता है, और सूरजभान सिंह क्या कहते हैं, उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, यह बात तय है कि वो भजन कीर्तन नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे उनकी पार्टी से, उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ेंगे, बात है। कई आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है कल देर रात को। पटना के एसएसपी अभी 6 महीने ही हुए लगभग, बिल्कुल, उनको हटाया गया, वो फिर अब चले गए कहीं और। इसके अलावा फिर आपको कार्तिकेय के शर्मा जो कि 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो पटना के एसएसपी हो गए। कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला। पटना में जितने आईपीएस थे, पटना पूर्वी, मध्य,
दक्षिण जो भी हो, सबका तबादला हो गया। नहीं देखिए, पटना पूर्वी मध्य में जो आईपीएस अधिकारी थे वह एसडीपीओ थे, तो इस लिहाज से उनको एक तरीके से अब एडिशनल एसपी बना दिया गया है। सब जगह तो एक तरीके से उनका प्रमोशन ही, हाँ, प्रमोशन ही हुआ। एसडीपीओ से एडिशनल एसपी बना दिया गया। खैर, और इसको भी इधर सुधर किया गया है। पटना के सबसे अहम सवाल है, पटना के जो सीनियर एसपी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, वह पूर्णिया से आए हैं। कार्तिकेय पूर्णिया के जो एसपी थे वो अब हाँ, पटना आएंगे। पटना, हाँ, कार्तिकेय के शर्मा। हाँ, कार्तिकेय के शर्मा को बनाया गया है। तो ऐसे में वह तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और पटना के एसएसपी जो थे अवकाश कुमार, उनको बीएमपी 1 में भेजा गया है। इसी तरीके से कई अन्य अधिकारियों, कई अन्य पुलिस पदाधिकारियों को भी इधर उधर किया गया है। तो बड़े पैमाने पर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, और जो बात बीते दिन चल रही थी कि 3 घंटा में 4 घंटा में मर्डर हो जा रहा है, तो पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, खासकर राजधानी पटना में। बिल्कुल, यह तेजस्वी यादव लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं बराबर सवाल खड़ा कर रहे थे कि ये क्या हो गया है लॉ एंड ऑर्डर को, जो उसको गुड गवर्नेंस, सुशासन की बात नीतीश सरकार करती है और उसी सरकार में इस तरीके की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से अब जो है सो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पटना में क्या लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब किताब रहता है। लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब किताब क्या रहता है देखना होगा। हालांकि कार्तिकेय के शर्मा थोड़े कड़क मिजाज के जाने जाते हैं। बिल्कुल, पूर्णिया में काम करके दिखाया हूं। काम को दिखाया है, ठीक है। अब देखना होगा कितना काम होता है, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा कड़कपन तो बनाना होगा, कड़कपन का असर दिखना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो फिर काम ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, पटना को थोड़ा शांत रखिएगा तभी मैसेज अच्छा हाँ, रहता है। राजधानी है, कैपिटल है, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा आपको। ये बात है। अब इसके अलावा चलिए हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिकल खबरें हम तमाम बता रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की भी बात। नीतीश कुमार ने एक फिर सौगात दी है। देखिए, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में कई काम हुए हैं और कई काम होंगे, बदलता बिहार है। बैग फैक्ट्री का उद्घाटन करने कल पहुंचे थे नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में। बिल्कुल, वहाँ हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं भी इसमें हैं। देखिए, वो मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, बेला औद्योगिक क्षेत्र। वहीं पर जो है सो आपको मुजफ्फरपुर में का यूनिट है वो, तो वहाँ पर आपको स्कूल बैग या बैग कह लीजिए उसको, बढ़िया वाला बैग। हाँ, बढ़िया बेहतर बैग वहाँ से तैयार होगा। और वहाँ पर कई सारे रोजगार के अवसर भी मिले हैं। वहाँ पर आप देखिए 1200 को रोजगार देने की बात आ रही है। उसमें कहा जा रहा है कि 40% महिलाएं उसमें हैं। तो ये नीतीश कुमार का जो मॉडल है काम करने का, और खास करके जो उनका चुप्पा वोटर है, महिला है, उसको वह एकोमोडेट कर रहे हैं। आधी आबादी है, तो उसको वह एकोमोडेट कर रहे हैं, उसको रोजगार दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस काम के लिए जाने जाते हैं, देखिए आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निश्चित रूप से रोजगार कर रहे हैं, माई बहन मान योजना कर रहे हैं, 2500 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी चुप नहीं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। देखिए इतनी चिलचिलाती धूप में कल बिल्कुल वो मीठापुर महुली रोड जो है उसका निरीक्षण करने चले गए। कुछ दिन पहले यहाँ चले गए थे, महात्मा गांधी सेतु के जो समानांतर पुल बन रहा है उसका निरीक्षण करने चले गए थे। चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है। हम बोल रहे हैं पटना में काफी गर्मी पड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर इस गर्मी कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, नहीं, अधिकारी को लेकर पहुंच जा रहे हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो कि वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, हमारी सरकार महागठबंधन की बनती है और हम जो है 2500 माई बहन मान योजना में देंगे, तो ये निश्चित रूप से आपको नीतीश कुमार भी उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वह काम कर रहे हैं। और वो तो नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, अब देखिए नीतीश कुमार रोजगार देने लगे। तो यह एक बड़ा कुछ दिखाई पड़ा है परिवर्तन आपको। ये बड़ा कुछ दिखाई पड़ा परिवर्तन। जो तमाम खबरें हमने आपको बताई हैं इस सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम के जरिए आपने समझी हैं, जानी हैं और आप तक पहुंचनी वो खबरें जरूरी भी हैं। आप लाइफ से बने रहें। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ रहिए, इसकी हम कामना भी करते हैं। और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता अटूट है। हम खबरों का सिलसिला आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस साल चुनाव है, बहुत कुछ होगा, बहुत ड्रामा होना है, बहुत एक्शन होना है, बहुत दिमाग लगाए जाएंगे, बहुत राजनीति होगी। तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।